हेलो दोस्तों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। मित्रों, प्रश्नावली 12.2 से हम प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5 हमने समाप्त किया है एंड गिव क्वेश्चन नंबर 3 एज होमवर्क। प्रश्न संख्या 3 जो है गृह कार्य के रूप में दिया है। दिस इज क्वेश्चन and this is solution. Let us start today's class with question number 6 of exercise 12.3. चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 6 से हम आज का क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए, this is in your screen question number 6. I will read in English first. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle. Find the area of the design. हिंदी में एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं। So friends, whatever given in the question I draw here and also write here. The radius of the circle is given 32 centimeter. Okay, this is the radius of circle. ठीक है, सर्कुलर डिजाइन, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। लेट द साइड ऑफ द इक्विलर ट्राइंगल बी a सेंटीमीटर। हमने इस इक्विलर ट्राइंगल का जो भुजा है, साइड है, उसको a सेंटीमीटर से डिनोट किया है। एंड इक्विलर ट्राइंगल एंड सेंट्रोइड, द रिलेशन बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड। अगर कोई ट्राइंगल का सर्कम सेंटर के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, now whenever a triangle constructed inside the circle, the circumcenter and the this relation between the radius, that is there is a 2:3 ratio is divided. मतलब 2:3 में जो है रेशियो में जो है रेडियस और इसका जो अल्टीट्यूड है, इसका रिलेशन होता है। सो वी कैन राइट हियर AO, दिस इज AO इज द रेडियस। तो AO इक्वल टू 2/3h, 2:3 में बांटता है। यह हम लोग अर्लियर क्लासेस में हम लोग सीखे थे कि इसका रेडियस और अल्टीट्यूड जो है सेंट्रोइड में AO इक्वल टू 2/3h का रेशियो में बांटता है। इज डिवाइडेड 2:3 रेशियो, 2:3 रेशियो। ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ AO वी कैन राइट 32 सेंटीमीटर। दिस इज 32 इक्वल टू 2/3h और h इक्वल टू 32 इंटू 3/2, that is 16 into 3, that is 48 centimeter. We got h equal to 48 centimeter. तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद जो है हम लोग को h का वैल्यू यहाँ पर मिल गया, यानी हाइट मिल गया। इस ट्राइंगल को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए, नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल, दिस इज द इक्विलर ट्राइंगल, अल्टीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द base. So we can write here from the triangle BD ADB. It means AD perpendicular to BC. We know that AD perpendicular to BC. This is BC. It means ADB is a right triangle. From here you can write in right angle triangle AADB. Why you are taking this? Because we need the side. Okay, so by Pythagoras formula we can calculate the side. So हिंदी में लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ADB से। और एक बार हिंदी में मित्रों, यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है और उसके अंदर में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और इसका त्रिज्या और उस सेंट्रोइड यानी परिकेंद्र का जो रिलेशन होता है ये वो इक्वल टू 2/3h। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए, आपका कई एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो AD यहाँ से h का वैल्यू निकाल दे, AD परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि द अल्टीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो समकोण त्रिभुज ADB से जो लंब है वो आधार पर जो है लंब होती है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है समकोण त्रिभुज ADB से। So now put the values. Now you can take AB square equal to AD square plus BD square.
AD square plus BD square. We can write it by Pythagoras और हिंदी में Pythagoras से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स. Now put the values whatever given here. AD you can write A square. Now AD H square और BD A by 2 square. Now A square equal to H means 48 square. Okay. Now A square by 4 multiplication 4A square plus 4A square equal to 4 into 48 square plus A square. Now you can write here. Now 4A square, transfer this A square that side, will get 4A square minus A square equal to 4 into 48. That is, you can write 48 square 2300. 4 into, you can 48 is 2304. Okay. After subtraction we get 3A square equal to 4 4 is 16 and 4 is 12, 4 2 is 9, 9216. This is 3A square. Then A square equal to 9216 by 3. After cancellation 3 1 is 3, 3 3 is 9, 0 3 7 is 21, 3 2 is 6. Now A equal to root over 3072 यानी 3072. 3072 का हम लोग रूट निकालने पर, एलसीएम निकालने पर हम लोग मिलेगा 32 root 3. 32 root 3 is the side of that equilateral triangle. Friends, it's very easy, लेकिन थोड़ा लेंथी है. तो we got भुजा जो है हमको 32 root 3 हमको मिला है. Now अभी हमको साइड मिल गया है, सब मिल गया है. अभी they ask the design, area of the design, area of this design. Now area of the shaded region equal to area of the circle minus area of the equilateral triangle. छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसा निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमको छायांकित क्षेत्र का आंसर आ जाएगा. नाउ फ्रेंड्स, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यू कैन राइट हियर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन हिंदी में क्या लिखेंगे? छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल. छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब चाहेंगे एरिया ऑफ द शेड रीजन क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके फ्रेंड्स, हिंदी में यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं. वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं. ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला रख देंगे. दैट इज वी नो दैट व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ओके, पाई आर स्क्वायर. वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर है माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. यस करेक्ट, रूट 3 साइड स्क्वायर बाय 4. यू ऑलरेडी नो रूट 3 साइड स्क्वायर बाय 4. ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है मित्रों, याद कर लीजिए इसको. फिर इसका पुट द वैल्यूज 22/7 इंटू आर. व्हाट इज आर हियर? 32. ओके, 32 इंटू 32 2 टाइम्स बाय स्क्वायर इज देयर माइनस रूट 3 साइड स्क्वायर. साइड मतलब क्या है? वहां तक दिया हुआ है 32 रूट 3 इंटू 32 रूट 3 इंटू 32 रूट 3 by 4. Now we can cancel 4 1 is 4, 4 8 is 32. Okay. Now here 22 into 32 into 32. After you can write here step by step 22/7. 32 into 32 1024. 1024 minus. You have to do here calculation rough work में आप जरूर करना है. Minus root 3 3 into 8 into 32 रूट 3. देखिए रूट 3 8 इंटू 32 रूट 3. ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 22 इंटू 1024 वी गेट 22,528 by 7. 22,522. After multiplication this 3 numbers 3 into 8 into
32 we get 768√3. Okay friends, this is our area of required answer. This is the area. Okay friends, now we can write hence whatever asked in the question. अतः हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में जो मेज पोस्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोला है वो हम लोग को यहाँ पर आ चुका है. ठीक है. नाउ दे आस्क्ड द एरिया ऑफ द डिजाइन मेड इन द राउंड टेबल वॉट एवर दिस डिश. ओके, तो यहाँ पर जो है जो पूछा है वो हमने निकाल दिया है. तो फ्रेंड्स इट्स वेरी इजी बट लिटिल बिट इज वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट AO इक्वल टू 2/3H. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, वंस अगेन अगर हमको त्रिभुज का अंदर में अगर सर्कल के अंदर एक त्रिभुज है तो सेंट्रोइड है. सेंट्रोइड से हम लोग जो रिलेशन हाइट का रेडियस और जो अल्टीट्यूड का जो रेशियो है वो AO इक्वल टू 2/3H का रेशियो के हिसाब से होता है. उसमें से हम लोग को ये साइड जो है हम लोग निकाले हैं. वी फाउंड द साइड ऑफ द इक्वल ट्राइंगल बाय दिस प्रोसेस ओनली. ओके फ्रेंड्स, रिमेंबर इट्स वेरी इजी, यू कैन डू. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. चलिए लेट अस मूव फ्रेंड्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीडिंग दिस फर्स्ट. A race track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel lines segments is 60 meter and they are each other 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find, there are two questions, the distance around the track along its inner edge, the area of the track. Second question. हिंदी में एक दौड़ते हुए पथ में जो पथ है जो रेसिंग ट्रैक है दर्शाती है कि जिसके बाएं और सिरे जो है अर्धवृत्ताकार है. दोनों अंतिम समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी है 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 लंबा है. ये यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए. दो प्रश्न दिया मित्रों. पथ के आंतरिक किनारों को अनुदिशा को पूरा चक्कर लगाने के चली हुई दूरी तथा पथ का क्षेत्रफल. ठीक है, चलिए मित्रों करते हैं. ओके फ्रेंड्स, हियर दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.3 प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 8 जो है सॉल्यूशन आपके सामने है. और ये जो है ट्रैक है, रेस ट्रैक है, इसका सारा जो लेंथ है, विड्थ है और ये इनर ट्रैक का डिस्टेंस है सब दे दिया है. नाउ लेंथ ऑफ द race track is 106. This length is the same everywhere and the radius of the outer track, this radius, now see this is the semicircle and this is outer semicircle. There are two semicircles here also, here also. ये अर्धवृत्त है, ये बाह्य अर्धवृत्त है. Friends, now here the distance between PR is 60. तो ये कितना हो जाएगा 30. यानी रेडियस इनर सर्कल का रेडियस है 30 हो जाएगा. तो आउटर कितना हो जाएगा द विड्थ ड्यू टू विड्थ ऑफ द 10 मीटर देन 30 प्लस 2 दैट इज 40. तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज डायमीटर. तो डायमीटर 60/2 दैट इज रेडियस एंड प्लस 10 विड्थ. ये जो है 10 मीटर है तो दिस बिकम्स 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 मीटर. This is outer radius in capital R we got. Okay. Now inner radius this is 30 meter. So friends, let us proceed next step. Now they ask the first question, the distance around the track, inner track, around the inner track, the distance around the inner track. Now they asked, there are two questions they asked, inner edge, the distance around the inner edge, this is they asked. Okay. Now we will calculate first the distance of inner edge. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में आंतरिक किनारे की दूरी हम लिख सकते हैं हिंदी में आंतरिक किनारे की दूरी. दिस इज इक्वल टू, this is PQ. Okay friends, PQ plus this is RS plus this is semicircle and this is also semicircle. It means 2 times of circumference of inner semicircle. 2 times of 2 into circumference
circumference of inner circle. Circumference of inner circle. अर्धवृत्त के आंतरिक परिधि, अर्धवृत्तों के आंतरिक परिधि. Okay friends, now we will put the values here. I will write here equal the PQ. What is PQ here? What is PQ here? 106 plus RS also 106 plus what is the semicircle, the circumference of the semicircle? Circumference of the semicircle, we remember that is pi r. We can write here 2 into 2 pi r by 2. Okay, 2 pi r by 2. R is I took small because of this edge, we took this edge. Okay, so I took smaller, मैंने smaller इसलिए लिया. ठीक है, तो 2 से 2 कट गया है. Now 106, 6 is 12, 1 or 1, 212 plus 2 into 22 by 7. R is, that is, what is that small r? That is 30. ठीक है, 30 meter. Now this is after calculation 212 plus 2 into 22 into 30, we will get 1320 after multiplication, 1320 by 7. After taking LCM, this is by 1, this is LCM, after multiplication 212 into 7 will get 1484 plus 1320. After adding this one, 2804 by 7, this is meter. This is the length of inner edge, this edge. This is the length of inner edge. The first question, the distance of inner edge, we got this one. So hence we can write whatever asked in the first question. अतः जो पहला प्रश्न में पूछा है वह हम यहाँ पर लिख देंगे. Now they asked another question. What is that? Yes friends, area of the track. This area we have to calculate area of the track. Now you can write here number 2. You can write here number 2 area of track, race track, or you can write. तो पथ का क्षेत्रफल पूछा है. वहां जैसे भाषा दिया है उसी तरह आप लिख सकते हैं. यू कैन राइट लाइक दैट. एरिया ऑफ द ट्रैक इज 2 into area of the rectangle. Why? Because this is the rectangle and this is also a rectangle. ये आयत है, यहाँ पर भी आयत है, 2 आयत है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 into area of rectangles. ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, यहीं पर हिंदी में लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल. 2 into लगा दीजिए आयत का क्षेत्रफल. ठीक है फ्रेंड. नाउ प्लस इसमें क्या हम लोग जोड़ेंगे 2 into एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग. वाई? दिस इज द सर्कुलर रिंग है. ये रिंग है क्योंकि रिंग का जो पोर्शन है ये रिंग है, तो इसका आधा पोर्शन है यहाँ पर. देखिए ये रिंग है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 times वाई दिस 2 portions. I took both portion. Okay, now plus 2 into area of circular ring. 2 into area of circular ring. Friends, in हिंदी circular ring को वृत्ताकार वलय बोलते हैं. वृत्ताकार वलय ये हम लोग लिख सकते हैं. तो we put the values whatever given here. See the equal को हम यहाँ थोड़ा सा सरका दिया. Equal 2 into area of the rectangle, that is length into breadth, लंबाई into चौड़ाई, plus 2 into circular ring क्या होता है, pi r square minus pi r square. This is semicircle, that's why we will write here pi r square by 2 minus pi r square by 2. Why? pi r square minus pi r square ये रिंग का फार्मूला है, ये हमेशा याद रखिए. ये रिंग का हम लोग का एरिया निकालने के लिए, यानी वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है. तो आधा है, इसलिए हम लोग यहाँ में पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखे हैं.
Now put the values 2 into length. This length is 106 meter into width. This is 10 meter. Now friends, you can take common 2 by 2 pi. You can get pi r square minus r square. Okay, pi भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल हो गया. Now after multiplication we'll get 2120 मीटर प्लस इसको सॉल्व करेंगे 22 by 7 r square, that is capital R, that is 40 square minus that is 30 square. So very easy question. Now 2120 plus 22 by 7 into 14 square, that is 1600 minus 900, that is see here 1600 minus 30 square 900. Now we will get 2120 plus 22 by 7 into, after subtraction we get 700. माइनस करने के बाद 7 मिलता है, 7 1 जा 7 we can cancel, 7 1 100. Now we will get here 2120 plus 2200. After multiplication we get 2200. After adding 4320 मीटर स्क्वायर. ये जो एरिया है ये हमको मिल गया, पूरा ट्रैक का एरिया हमको मिल गया है. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी. आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है आपका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, एरिया ऑफ द ट्रैक, पथ का क्षेत्रफल. वंस अगेन फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप डायग्राम बनाइए, फिर इसका बाद अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं. फर्स्ट वी टेक आउटर ट्रैक का रेडियस निकाल दीजिए आउटर ट्रैक का. तो यहाँ पर 30 प्लस 10 40 और 30 इसलिए मिला, ये डायमीटर 60 है क्योंकि यहाँ लेंथ दे दिया है, या गिवन diameter. So half of the diameter radius 30. Now distance of inner edge, this distance, whole distance PQ plus RS plus 2 into circumference, this circumference. Okay friends, now inner circle, अर्धवृत्त का आंतरिक परिधि हम लोग ले लिया है. यहाँ सब इसका वैल्यू पुट करने के बाद जो है हमको आंसर यहाँ पर 2804 by 7 मीटर मिला है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्रैक, पथ का क्षेत्रफल हमको निकालने बोला है. तो एरिया ऑफ द ट्रैक आप एक साथ लिखिए, अलग अलग भी निकाल से कर सकते हैं, बट at one glance we can detect the errors, whatever error you are doing in the process we can find the errors. तो एक साथ लिखे तो आपको एक साथ आपको एक ही ग्लांस में दिखेगा, जहां गलतियां पता चलेगा. तो यहां पर रिंग का फॉर्मूला रखा हुआ है और वैल्यू पुट करने बाद आंसर आ चुका है. तो लास्ट में हम लोग यहां पर लिख देंगे hence whatever asked in the question. Okay friends, it's very easy, you can do. आगे बढ़े, चलिए चलते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 12.3. दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. Friends, already given in the diagram in NCERT textbook. ठीक है, हिंदी में AB और CD केंद्र वो वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है. यदि OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. ये चित्र जो आकृति जो है NCERT पुस्तक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. चलिए मित्रों करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सी हियर diagram whatever given in the question number 9 exercise 12.3 given. OA equal to 7 centimeter. This is radius of the larger circle. बड़े वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है OA. Now OD equal to 7 centimeter. There also is a OD because of this radius all are equal. तो OD equal to 7 centimeter. But OD is the diameter of this smaller circle. OD जो है वो छोटे वृत्त का व्यास भी है, इसलिए आई रोट हियर OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. OD छोटे वृत्त का व्यास है. देयरफॉर रेडियस इट बिकम्स, दिस इज द रेडियस, सो 7/2 सेंटीमीटर फ्रेंड्स. तो त्रिज्या जो है 7/2 सेंटीमीटर हो गया. ना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड रीजन. द शेडेड रीजन यहाँ पर तीन जो कंपोनेंट दिया हुआ है,
दिस इज स्मॉलर सर्कल एंड 2 माइनर सेगमेंट। एक छोटा वृत्त दिया हुआ है, 2 लघु वृत्तखंड दिया हुआ है, यहां पर लिख दिया है एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस 2 एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो नाउ इक्वल एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर सिंपली। ओके, नाउ प्लस तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? नाउ 2 इंटू दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज द आर इज डिफरेंट, ओके, बट इट इज स्मॉलर, कैपिटल आर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए वो ये जो है यहाँ पर हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको फॉर्मूला याद होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है 2 इंटू फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा फॉर्मूला लिख दिया है। क्यों 2 इंटू लिखा है? देयर आर 2 सेगमेंट, 2 वृत्तखंड है, इसलिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर में हम लोग लिए हैं। ठीक है, वह इंडिकेट भी कर सकते हैं। नाउ हियर 22/7 इंटू स्मॉल आर दैट इज 7/2 इंटू 7/2। धीरे धीरे आप आराम से करना है इसको। और नाउ प्लस 2 इंटू हियर आर स्क्वायर इज कॉमन, ओके, नाउ दैट इज पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। Okay, now you can cancel 2 1 ja 2, 2 11 ja 22, 7 1 ja 7, 7 1 ja 7, 11 7 ja 77/2 plus now 2 into capital R that is 7 into 7, 7 into 7. Okay friends, क्यों वहाँ पर जो है या 2 इंटू पाई स्क्वायर थीटा बाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला को आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। Now here this is pi 22/7 into theta, theta is 90 डिग्री, क्योंकि वह इंटरसेक्ट जो है अल्टीट्यूड्स में काटते हैं 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। Now here 77/2 plus that is 2 into 49 into here cancel 0 0 9 1 ja 9 9 4 ja 36 2 2 ja 4 2 11 ja यानी 11/7 7 2 ja 14, okay, 7 2 ja 14 you can write minus 11 1 ja 11 7 2 ja 14 minus 1/2 into 1. Why? Because sin 90 gives 1. Now equal to 77/2 plus after multiplication 2 9 ja 18 to 4 ja 8 9 into 11/14 minus 1/2. You can take the LCM, okay, 98 LCM 14, 11 minus 2 7 ja 7 1 ja 7. Now see here friends, 77/2 plus 98 into 4/14. Now you can 7 1 ja 7 2 ja 14, 7 1 ja 7, 7 4 ja 28, 2 1 ja 2, 2 7 ja 14, 77/2 plus 7 4 ja 28. 77/2 we will get after this one 28. After taking LCM, you can take LCM or 77/2 divide, after division we will get 38.5 plus 28 we will get that is 66.5 centimeter square. 66.5 centimeter square is our required answer. यह कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना तरीके से करिए। नाउ लास्ट में हम लोग लिखना जरूर हैंस व्हाट आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछा है वो जरूर हम लोग को लिखना है। वंस अगेन फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो ए इक्वल टू 7, this is OA equal to 7, OD equal to 7 centimeter. Okay, now here OD is the diameter of
this circle, the radius becomes 7/2 centimeter. तो area of the shaded region, area of the smaller circle and 2 into area of the segments, 2 segments, minor segment. तो फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है और यह कैलकुलेशन का बाद आंसर जो है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। Okay friends, I have given one homework question, that is question number 7 of प्रश्नावली exercise 12.3। प्रश्नावली 12.3 से जो है क्वेश्चन नंबर 7 गृह कार्य के रूप में दिया हुआ है, आप जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ईमानदारी से आप मेरे क्लास को ध्यान से देखा और सुने। वी विल मीट अगेन, टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू, बाय बाय।